हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 1.3 देखी थी। हम ये लेक्चर में ऑपरेशंस ऑन सेट ये टॉपिक देखेंगे। सबसे पहले ऑपरेशन ऑन सेट्स कौन से है? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। सेकंड, यूनियन ऑफ सेट्स। थर्ड, डिसजॉइंट सेट। अभी हमें सब ये ऑपरेशन देखना है, वन बाय वन देखेंगे हम। सबसे पहले हम देखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट मतलब क्या? दोनों भी सेट में कॉमन एलिमेंट जो भी रहेंगे उसे हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट बोलेंगे। दोनों भी सेट में जो भी कॉमन एलिमेंट रहेंगे उसे हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट बोलेंगे। मतलब कैसे? सबसे पहले इट इज डिनोटेड बाय, ऐसे डिनोट होगा ये इंटरसेक्शन। एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने ए सेट ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7। मैंने बी सेट ले लिया, 1 3 5 7। अब क्या करूंगा मैं? ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो ए और बी में कॉमन एलिमेंट होंगे वो ही आएंगे। कॉमन एलिमेंट क्या क्या है? 1 है, 3 है, 5 है, 7। यही ए इंटरसेक्शन भी आएगा। सिर्फ कॉमन एलिमेंट मतलब इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। सेकंड टॉपिक, यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट मतलब क्या? अगर एक ए में कुछ एलिमेंट है, बी में कुछ एलिमेंट है, दोनों को कंबाइन करके जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उसे हम क्या बोलेंगे? यूनियन ऑफ सेट। मतलब ही क्या? सबसे पहले देख लो, इट इज डिनोटेड बाय, इससे डिनोट होगा। फॉर एग्जाम्पल ले लेते, एग्जाम्पल के थ्रू समझ जाएगा आपको। a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। b ले लेंगे हम 4 5 6 7 8 9। अब लेंगे a यूनियन b। a यूनियन b मतलब क्या? पूरे एलिमेंट्स सिर्फ रिपीटेड एक ही टाइम लिखना है हमको। मतलब ही कैसे? 1 2 3 4 5 6 एक ही बार लिखेंगे हम, क्योंकि दोनों भी सेट में रिपीटेड है। उसके बाद 7 8 9। मतलब ये क्या हो गया? ए यूनियन बी। मतलब ए में और बी में जितने भी एलिमेंट्स है उनको कंबाइन करना है, उसका ही मतलब होता है यूनियन। मतलब ही क्या? और जो रिपीटेड है वो एक ही बार लिखना है। यहाँ पे 4 5 6, यहाँ पे भी 4 5 6 रिपीटेड था तो हमने एक ही बार लिखा 4 5 6। ये हो गया हमारा यूनियन ऑफ सेट। नेक्स्ट टॉपिक है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट मतलब क्या? अगर सेट ए में कुछ एलिमेंट्स है, सेट बी में कुछ एलिमेंट्स है और दोनों सेट के एलिमेंट्स मैच नहीं हो रहे होंगे तो हम वो दोनों सेट को क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। मतलब ही कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर ए है हमारा 1 2 3 4 5 6 7, बी है हमारा
8 9 10 11 12। अगर मैंने ए इंटरसेक्शन बी कर लिया, ए इंटरसेक्शन बी कर लिया, ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो भी कॉमन एलिमेंट होंगे उतने ही लिखना है। क्या कॉमन एलिमेंट है दोनों में? कुछ है क्या? कुछ है क्या कॉमन एलिमेंट? नहीं है, मतलब ये क्या हो गया? डिसजॉइंट सेट। मतलब ये दोनों क्या हो गए? डिसजॉइंट सेट हो गए। क्यों? क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी मैंने लिखा है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है? सिर्फ कॉमन एलिमेंट। तो वो है क्या? दोनों में कॉमन एलिमेंट कुछ है क्या? नहीं है, मतलब ये क्या हो गया? एम्प्टी सेट। मतलब ये क्या हो गया? डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा number of element in the set। numbers of element in a set। मतलब ये क्या? फॉर एग्जाम्पल ए में ए सेट ले लिया मैंने 2 4 6 8 10 12। बी सेट ले लिया मैंने 1 3 5 7 9 11। तो अब मैं क्या करूंगा? नंबर ऑफ एलिमेंट ढूंढना है हमको। नंबर ऑफ ए ऐसे मेंशन करते हैं, नंबर ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ सेट ए। मतलब सेट ए में कितने एलिमेंट्स है वो काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6, दैट इज 6। नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ बी में कितने एलिमेंट्स है? देखो 1 2 3 4 5 6। मतलब नंबर ऑफ ए में एलिमेंट कितने? 6। नंबर ऑफ बी में भी एलिमेंट कितने? 6। तो ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। अभी हम एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखेंगे जो हमें यूज आएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन सेट एंड इंटरसेक्शन सेट। मतलब ये कैसे? नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एक्सरसाइज के, मतलब एक्सरसाइज में इसके प्रॉब्लम्स रहेंगे। नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हमें कोई भी 3 एलिमेंट गिवन रहेंगी, 4th एलिमेंट निकालना पड़ेगा। कभी हमको ए नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन रहेगा। कभी हमको नंबर ऑफ ए निकालना पड़ेगा, कभी हमको नंबर ऑफ बी निकालना पड़ेगा, कभी हमको नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा। सो इसी को ही हम ट्रांसफॉर्म करके फॉर्मूला बना सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, ये फॉर्मूले को आप अच्छे से लर्न कर लो।